नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर में आने वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन की सीरीज चला रहे थे, जिसमें अब तक मैंने 15 पार्टों में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के और कंप्यूटर के क्वेश्चनों को अपलोड किया हुआ है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप कंप्लीट वीडियो वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो में भी मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सेफ्टी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव लिया हुआ है। कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला जो नंबर क्वेश्चन हमने लिया हुआ है वो विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक फायर को किसके द्वारा बुझाया जाता है? ऑप्शन जो ए है पानी जो है क्लास ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे लकड़ी, कागज, इस टाइप में, तो ये गलत हो जाएगा। बी जो है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, ये जो है ये सी प्रकार की आग को बुझाने में और साथ ही साथ ए प्रकार की आग बुझाने में भी प्रयोग किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, इसका भी प्रयोग हम नहीं करते क्योंकि इसका प्रयोग हम बी और सी प्रकार की आग में करते हैं। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा इलेक्ट्रिक फायर के लिए वो सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। सीटीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि वर्ग डी में डॉट डॉट से लगी आग आती है, तो फायर को 4 भागों में बांटा गया है। 4 प्रकार इसके होते हैं, ए, बी, सी और डी। ए प्रकार की जो क्लास ए प्रकार की आग है इसमें किस मटेरियल में आग लग सकती है? जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट, ये ए प्रकार की आग में आएंगे। बी प्रकार में जितने भी ज्वलनशील लिक्विड पदार्थ हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी आएंगे। सी में क्या आएगा? तो सी में एलपीजी सिलेंडर और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई भी उपकरण ऑन किए जाते हैं तो उसके प्लग एंड सॉकेट पे जो फायर लगती है वो भी सी में आती है। डी में जो आती है विद्युत तारों में इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी फायर आती है वो डी में आती है, तो यहाँ डी का पूछा है तो डी जो होगी वो ये डी, यानी विद्युत के तारों में इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी आएगी विद्युतीय आग वो सभी क्लास डी में आएगी, इसलिए क्लास डी में विद्युत आग आएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग डॉट डॉट की आग बुझाने में किया जाता है। अब ए प्रकार की आग जो होती है इसको बुझाने के लिए हम 2 मटेरियल का प्रयोग करते हैं, शीतल जल की बौछार करते हैं या शुष्क रसायन का प्रयोग करते हैं। बी प्रकार में हम CO2 और फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, और यहाँ फोम टाइप का पूछा है इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा बी में CO2 का भी प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, साथ ही साथ फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का भी प्रयोग करते हैं। अब डी में किसका प्रयोग करेंगे? तो डी में CO2 का भी प्रयोग करेंगे, शुष्क चूर्ण का भी प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ CTC कार्बन टेट्रा क्लोराइड का भी प्रयोग करेंगे। और सी में किसका प्रयोग करेंगे? तो सी में हम सी प्रकार की आग को बुझाने के लिए भी CO2, शुष्क चूर्ण या शुष्क पाउडर बोलिए, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी सी में प्रयोग किया जाता है। ये सभी ऑप्शनों का हमने फुल एक्सप्लेन किया, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए इसको आप ज़रूर देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये कहा जा रहा है कि आग को निम्न में से कितने वर्गों में रखा गया है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम एक्सप्लेन किए 4 वर्गों में बांटा गया है, ए, बी, सी और डी, 4 वर्गों में। और ए वर्ग में जो किस किस मटेरियल के अंतर्गत आग लगेगी वो ए टाइप में रखा गया है,
तो लकड़ी, कागज, जूट, कपड़ा इसमें आएगी। बी में जितने भी ज्वलनशील लिक्विड पदार्थ हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये बी में आएगी। सी में एलपीजी सिलेंडर और विद्युतीय प्लग और सॉकेट पे जो आग लगेगी वो सी में आएगी। डी में जितने भी विद्युतीय उपकरण, विद्युतीय तारों, लाइफ वायर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आग लगेगी वो सभी डी में आएगी। तो याद रखिएगा 4 वर्गों में रखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सी युक्ति सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग की जाती है। सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित करने वाली के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो ए है अत्यधिक जुर्माना लगाकर नहीं, बी जो है प्रचार वाक्यों का लिख करके। कभी भी वर्कशॉप में जाइएगा तो उसके कुछ सेफ्टी एंड साइन के कुछ सिंबल बनाए होंगे, जैसे कि सेफ्टी साइन के 4 प्रकार के टाइप होते हैं उसके, जैसे प्रोहिबिटिव साइन निषेधात्मक चिन्ह, इसमें किसी भी कार्य को न करने की सलाह दी जाती है, जैसे माचिस की तीली नहीं जलाना है, इंडस्ट्रियल एरिया में दौड़ना नहीं है, रोड क्रॉस दौड़ के नहीं करना है। ये सब जो सिंबल और कुछ वाक्य लिखे जाते हैं ये सभी इसी वाक्य प्रचारक वाक्य के अंतर्गत ही आते हैं। और उसमें अगला जो होगा मैंडेटरी साइन, जिसे हम सकारात्मक साइन भी कहते हैं, इसमें प्रोटेक्शन की सभी चीज़ें आती है, जैसे हेलमेट, सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना है, हैंड की सुरक्षा के लिए ग्लव्स लगाने हैं, पैर की सुरक्षा के लिए शूज लगाना है, इस टाइप के वो आ जाएंगे। वार्निंग साइन में किसी भी खतरे से सावधानी करने के लिए किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक के लिए। इसके बाद आपका सूचनात्मक चिन्ह आ जाएगा, इंफॉर्मेशन साइन, जैसे आप रोड पे चल रहे हैं, कुछ देर बाद हॉस्पिटल आएगा तो बेड दिखाएगा बगल में। तो इस टाइप के जो भी हैं ये सेफ्टी साइन के 4 टाइप होते हैं। मैं इसका सब्जेक्टिव क्लास भी चैनल पे अपलोड किया हुआ हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जितने भी सुरक्षा प्रोत्साहित युक्ति होगी, वाक्य होंगे, सिंबल होंगे, साइन होंगे, ये सभी के सभी प्रचार वाक्यों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 लागू होता है, तो जिस बॉयलर की क्षमता 100 लीटर से ऊपर होती है उसी बॉयलर पे बॉयलर अधिनियम 1923 लागू होता है। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है सभी बॉयलर पर नहीं, इसके लिए कंडीशन होता है जिसकी क्षमता 100 लीटर से अधिक होगी उस पे ये अधिनियम लागू होगा। ऑप्शन जो बी है वो 100 लीटर से अधिक क्षमता वाले बॉयलरों के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए एयर फिल्टर या फिल्टर रेस्पिरेटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, फिल्टर रेस्पिरेटर्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपकरण दुर्घटना का कारण नहीं है। दुर्घटना का कारण नहीं है निम्न में से, तो खतरे के प्रति असावधानी ये दुर्घटना का कारण है, तो ये गलत हो जाएगा। बी जो है लापरवाही करेंगे तो खतरा होगा ही होगा, तो ये भी कारण है, और इसमें पूछा है नहीं है तो भी गलत हो जाएगा। सी जो है सुरक्षा का आदर, सुरक्षा के प्रति सचेत होना, ये दुर्घटना का कारण नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों की अग्नि को किस प्रकार की श्रेणी में शामिल किया गया है। पिछले क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है विद्युतीय उपकरणों की जो अग्नि होती है वो भी डी के अंतर्गत ही आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्युत उपकरण, इस वर्ड को, उपकरण वाले वर्ड को आप याद रखिएगा। अगर यही विद्युतीय प्लग एंड सॉकेट पे जो आग लगती तो वो किसके अंतर्गत आती, तो वो सी के अंतर्गत आने लगेगी। तो इस वर्ड को आप याद रखिएगा, विद्युतीय उपकरण कहेगा तो डी, और विद्युतीय प्लग एंड सॉकेट कहेगा तो उस कंडीशन में सी। फिलहाल इसका उपकरण पूछा है इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है? ढीला कनेक्शन होगा, वहाँ स्पार्किंग होगी तो इंसुलेशन जलेगा, ये आग का प्रकार है, ये आग लगेगी इससे, यानी ये सही है। बी जो है इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से भी आग लगेगी। सी जो है खुले दरवाज़ा इसका कोई इलेक्ट्रिक से संबंध नहीं होता है, अर्थात इसी से आग नहीं लगेगी। इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग द्रवों के कारण लगने वाली आग के लिए किया जाता है? अग्निशामक का उपयोग द्रवों के कारण लगने वाली आग के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन में जो कह रहा है, इसमें द्रव की बात कर रहा है, तो द्रव का मतलब है जितने भी ज्वलनशील लिक्विड मटेरियल हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? जैसे डीजल हो गया, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इस टाइप के। तो ये जो आते हैं वो बी प्रकार की फायर के अंतर्गत आते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कारखाने में बिजली से लगी आग के लिए ... का उपयोग किया जाता है। कारखाने में बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें CTC का प्रयोग किया जाएगा। कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पानी का प्रयोग हम क्लास ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए करेंगे, जिसमें आते हैं कपड़े, जूट, कागज, लकड़ी, ये सभी आएंगे। मिट्टी के तेल जो होगा ये क्लास बी के मटेरियल के अंतर्गत आएंगे और इसमें आग लगेगी तो इसमें हम फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर मटेरियल का प्रयोग करेंगे, साथ ही साथ हम उसमें CO2 का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि CTC फायर एक्सटिंग्विशर में CTC का पूर्ण रूप क्या होता है? CTC जो होता है इसका पूर्ण रूप कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है और इसके द्वारा हम क्लास डी प्रकार की फायर को और साथ ही साथ सी प्रकार की फायर को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। विद्युतीय आग जब लगती है तो CTC का ही प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ क्लास सी की जो फायर है, LPG सिलेंडर और विद्युतीय प्लग एंड सॉकेट में जो फायर आएगी वो भी सी के अंतर्गत आएगी और उसको भी बुझाने के लिए CTC का ही प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे फुल फॉर्म की बात किया है तो CTC का फुल फॉर्म कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि ग्राइंडिंग करते समय हमेशा ... पे खड़े रहना चाहिए। तो ग्राइंडिंग जब होती है तो उसके ठीक सीधे में नहीं रहने चाहिए, क्योंकि जब किसी मटेरियल को वो ग्राइंडिंग करता है तो उस सरफेस से कटने पर मटेरियल चिंगारियाँ निकलती है, तो हो सकता है कि आपको दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए ग्राइंडर की जो व्हील चलती है उसके साइड में आपको खड़े रहने चाहिए। ऑप्शन जो ए है व्हील के आगे खड़े रहे नहीं, बी जो है व्हील के साइड में खड़े रहें, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, शरीर की सुरक्षा के लिए ... का प्रयोग किया जाता है। शरीर की सुरक्षा के लिए एक तरीके से बोलें तो इसके लिए जो प्रयोग किए जाएंगे वो उसके लिए आप एक स्वाभाविक रूप से प्रचलित जो है PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, पूरी बॉडी को रक्षा करता है, तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हम ऑप्शन जो ए है ओवरऑल्स, पूरी बॉडी की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ग्लोविस इसका भी कर सकते हैं, अपूर्ण इसका भी कर सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी को हम प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और पूरी बॉडी की रक्षा करने के लिए हम PPE का भी प्रयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्टिव पर्सनल
प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि आँखों की सुरक्षा के लिए डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है। तो आँखों की सुरक्षा के लिए हम गॉगल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, ग्लासेज यानी चश्मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, और फेस शील्डिंग, फेस यानी पूरे फेस को कवर जो करता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी हम अपनी आँख की सुरक्षा के लिए सभी तीनों का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी का। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि पैर की सुरक्षा के लिए पहने जाते हैं। तो पैर की सुरक्षा के लिए लेदराइड शूज पहने जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है लेदराइड शूज, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हवाई चप्पल पूर्ण रूप से पैर की सुरक्षा नहीं दे पाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है लेदराइड शूज ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। ये कंप्लीट जो क्वेश्चन थे ये साइन सेफ्टी चैप्टर से हमने लिया हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।